एक छोटे से गांव में भोला नाम का एक लड़का था। वो जिस्म से बहुत छोटा था। अक्सर सारे लोग भोला को देखकर हंसते थे। अरे देख, भोला आ गया। अबे वो भोला नहीं, बौना है, बौना। मालूम नहीं क्या खाकर इसकी अम्मा ने इसे पैदा किया होगा। इसका तो जिस्म कभी बढ़ा ही नहीं। भोला बेचारा सब कुछ सुन लेता, लेकिन कभी किसी को कुछ नहीं कहता। भोला यतीम था। वो खुद बांस की टोकरियां बनाया करता था। वो रोज सुबह बाजार में उन टोकरियों की दुकान लगाया करता था। टोकरी ले लो, बस 30 रुपये की एक टोकरी। मैं 20 रुपए दूंगी। कम से कम 25 रुपये दे दीजिए। देखिए ना कितनी मजबूत हैं ये टोकरियां। 20 में देना है तो दो। भोला ने 20 रुपए में टोकरी दे दी। भले ही उसे कम पैसे मिलते थे, लेकिन भोला अपने काम से खुश था। उसे टोकरियां बनाना बहुत पसंद था। रघु और भीकू को भोला से बहुत हसद होती थी, इसलिए वो आए दिन उसे सताने के लिए नए नए बहाने तलाशते रहता था। कितनी टोकरियां फरोख्त करेगा रे बोने? मालूम नहीं लोग इसकी बनी हुई टोकरियां क्यों खरीदते हैं, क्योंकि मेरी टोकरियां अच्छी हैं। अरे अरे अरे, हाँ, देखो भाई, इस बोने के मुंह में जुबान भी है। हाँ, और वो भी बहुत लंबी हो गई है। रघु और भीकू टोकरियां तोड़ने लगे। अरे अरे रुको भाई, मेरी टोकरियां मत तोड़ो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बात जबान चल रही है ना तेरी, तुझे तो सबक सिखाकर ही रहेंगे। अरे ऐसा ना करो, मैंने बहुत मेहनत करके ये सब बनाई है। भाई मुझे माफ कर दो। दोनों ने सारी टोकरियां तोड़ दी। भोला रोता गिड़गिड़ाता रहा। अरे ये मत लो, मैं भूखा मर जाऊंगा। भोला मायूस था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या खाएगा। सारे पैसे तो रघु और भीकू छीन कर ले गए। मायूस भोला जंगल की जानिब चल पड़ा। मालूम होता है अब जंगली फल ही खाने पड़ेंगे। सारे पैसे भीकू और रघु ने छीन लिए। वो दोनों बहुत बुरे हैं। भगवान, अब आप ही मेरी मदद कीजिए। भोला एक दरिया के किनारे पहुंचा। उसने दरिया का पानी पी लिया और फिर इधर उधर से फल तलाशने लगा। तभी उसका तवज्जो हरे जंगलों में उगे कैक्टस के पौधों की जानिब गया। इस जंगल में ये कैक्टस कैसे उग गया? कैक्टस के पौधे तो राजस्थान में उगते हैं, तो ये दरिया के किनारे कैसे उग गया? भोला उलझन में उस कैक्टस के पौधे के पास गया। ये यहाँ कैसे उग गया? भोला ने कैक्टस के पौधे को छुआ और कैक्टस का पौधा बहुत ही बड़ा हो गया और फौरन भोला के सामने बहुत सारे फल आ गए। भोला, तुम्हें बहुत भूख लगी है ना? ये सारे फल तुम्हारे लिए हैं। कैक्टस को बोलता देख भोला परेशान हो गया। भोला, मैं जादुई कैक्टस हूँ। मैं बोल भी सकता हूँ और जादू भी कर सकता हूँ। तुम्हें कैसे इल्म हुआ कि मुझे भूख लगी है? मुझे सब इल्म है। ये भी कि तुम्हें बहुत भूख लगी है और तुम्हारे पास खाना खरीदने के लिए पैसे तक नहीं हैं। वो तो सही बात है, हाँ। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें खाना दूंगा। जादुई कैक्टस ने भोला के सामने ढेर सारे पकवानों की एक टोकरी भरकर रख दी। पकवानों को देखकर भोला नोश फरमाने लगा। ये सब तुम्हारे लिए है। ये सारी टोकरी लेकर घर जाओ। शुक्रिया। खाने की टोकरी लेकर भोला जैसे ही अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि रघु और भीकू वहीं खड़े थे। भोला के हाथ में पकवानों की टोकरी देखकर भीकू ने वो टोकरी भोला से छीन ली। कहाँ से चुरा कर लाया है ये खाना? अब तू चोरी भी करने लगा? नहीं, मैंने ये सब चुराया नहीं है। तो ये सब तुझे किसने दिया? नहीं बता सकता। नहीं बताएगा? नहीं। इस चोर को तो सजा मिलनी ही चाहिए। और गुस्से में रघु और भीकू भोला की झोपड़ी तोड़ने लगे। अरे नहीं नहीं, मेरा घर मत तोड़ो, ये मेरा घर है।
रघु और भीकू ने उसकी झोपड़ी तोड़ दी। निकल जा, इस गांव को छोड़कर निकल जा। फिर कभी अपनी ये बदबख्त शक्ल वापस गांव में मत दिखाना। भीकू और रघु भोला को धक्के मारकर गांव से बाहर निकालने लगे। भोला रोते हुए उस जादुई कैक्टस के पास गया। गांव वाले नहीं चाहते कि मैं गांव में रहूं। अब मैं कहां जाऊं? मेरा घर भी तोड़ दिया। भगवान कितना बेरहम है। ये सब दिखाने से कबल मुझे मार देना चाहिए था। नहीं भोला, ये तुम गलत सोच रहे हो। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। वो दोनों बुरे लोग थे। लेकिन उन लोगों ने मेरा घर तोड़ दिया। अब मैं कहां रहूंगा? यहाँ रहो मेरे साथ, मेरी जादुई दुनिया में। जादुई कैक्टस एक बहुत बड़े घर में तब्दील हो गया। मेरी जादुई दुनिया में तुम्हारा खुशामदीद। अब ये घर तुम्हारा अपना है। इसे कोई तोड़ नहीं सकता दोस्त। शुक्रिया दोस्त। उस रोज से भोला उस बड़े कैक्टस घर में रहने लगा। भोला जंगल में ही टोकरियां बनाने लगा और फिर उन्हें बाजार में फरोख्त करने लगा। एक रोज बाजार से लौटते वक्त रघु और भीकू ने भोला को देखा। भोला खुश था, ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन दोनों ने भोला का पीछा करना शुरू कर दिया। भीकू और रघु ने देखा कि जैसे ही भोला कैक्टस के पास गया, कैक्टस एक बड़े से घर में तब्दील हो गया और भोला उसी घर में दाखिल हो गया। ये क्या? मालूम होता है जादुई है। चल देखते हैं। जैसे ही भीकू और रघु कैक्टस के दरख्त के पास आए तो जादुई कैक्टस के दरख्त ने अपने बड़े बड़े कांटे भीकू और रघु के जानिब फेंके। आ, 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 अरे बचाओ, 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 बचाओ। वो कांटे भीकू और रघु के जिस्म में घुसने लगे और वो दर्द से चीखने लगे। दोनों खून खून हो गए। तुम दोनों को भोला के सताने में और परेशान करने में बहुत मजा आता है ना। अब मैं तुम दोनों को नहीं बख्शूंगा। कैक्टस ने फिर से कांटे फेंकने शुरू कर दिए और फिर रघु और भीकू वहां से दुम दबाकर भागने लगे। अरे बचाओ, बचाओ। जादुई कैक्टस का घर न सिर्फ भोला का दोस्त था, अब वो उसका मुहाफिज भी था। फिर कभी रघु और भीकू ने भोला को परेशान नहीं किया और भोला खुशी खुशी अपने दोस्त के साथ जादुई कैक्टस घर में रहने लगा।